चलिए, फिर क्या होता है कि डिबेंचर्स को हम बोलते हैं लोन कैपिटल। क्यों ऐसा कहते हैं? लोन कैपिटल का मतलब पहले तो आप समझ लो, कैपिटल का मतलब क्या है। ये कैपिटल ओनरशिप कैपिटल भी हो सकती है एंड बोरोड कैपिटल भी हो सकती है। पहली बात तो ये क्लियर कर लो, ये ओनरशिप भी हो सकती है, बोरोड कैपिटल भी हो सकती है। तो दोनों प्रकार के कैपिटल है। तो डिबेंचर इज अ लोन कैपिटल। तो लोन का मतलब क्या समझे थे हम? लोन का मतलब ये समझे थे ना कि जो हम लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लेते हैं, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लेते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? लोन। तो इन द सेम वे डिबेंचर्स भी जब कंपनी इशू करती है, डिबेंचर्स भी डिबेंचर्स भी कंपनी इशू करती है, तो डिबेंचर ऑलवेज वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए करती है। जब भी कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो कंपनी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड यहाँ पे नन करंट लायबिलिटीज में शो करती है। नन करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म। और इसीलिए उसको बोलते हैं लोन कैपिटल। क्लियर? चलिए, आगे आपको समझना होगा कि क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स में। क्या डिफरेंस है? पॉइंट्स लिख के रखे हैं मैंने। नेचर, जब भी कंपनी शेयर इशू करती है, इक्विटी शेयर हो प्रेफरेंस शेयर हो, तो जब भी शेयर इशू करती है तो ये इसे बोलती है ओनरशिप कैपिटल। क्या बोलते हैं बच्चों? ओनरशिप कैपिटल। मतलब कंपनी के शेयर बाय करके आप ओनर्स बन सकते हैं, लेकिन कंपनी के डिबेंचर्स बाय करके आप ओनर नहीं बनते। आप कंपनी के क्रेडिटर्स बनते हैं। वोटिंग राइट्स शेयर होल्डर को मिलता है, उसमें इक्विटी शेयर होल्डर को ही मिलता है, और इसीलिए उनका कंट्रोल होता है उनके बिजनेस अफेयर्स पे। डिबेंचर्स को कोई वोटिंग राइट मिलता नहीं है। रिटर्न इक्विटी शेयर पे, प्रेफरेंस शेयर्स पे रिटर्न डिविडेंड के फॉर्म में होता है। उनको प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है। ठीक है? जबकि डिबेंचर्स को मिलता है इंटरेस्ट, क्योंकि वो क्रेडिटर है ना? क्या मिलता है उनको? इंटरेस्ट। शेयर्स का रिडम्पशन होता नहीं है। शेयर्स आप चाहो तो बायबैक कर सकते हो। हाँ, एक है कि प्रेफरेंस शेयर्स का, शेयर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इक्विटी और एक होता है प्रेफरेंस। एक होता है इक्विटी और एक क्या होता है? प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस का रिडम्पशन होता है, इक्विटी का बायबैक होता है। ठीक है? बट डिबेंचर्स का ऑलवेज क्या करना पड़ेगा? आपको रिडम्पशन करना पड़ेगा। वो रिडीम किया है। रिडम्पशन का मतलब क्या? वापस कर देना। तो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद डिबेंचर्स को रिडीम कर देना पड़ता है। 6 साल 10 साल के अंदर उनको रिडीम कर देना पड़ता है। कन्वर्टेबिलिटी, कभी भी शेयर डिबेंचर्स में कन्वर्ट नहीं होते। इस तरीके से कन्वर्जन नहीं हो सकता। हाँ, डिबेंचर्स शेयर्स में कन्वर्ट होते हैं, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये होगा उनका डिफरेंस। ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं।